हाँ, माफ़ करेंगे, ये कुछ पता नहीं कैसे कट गया, तो हम अभी ये व्याख्यान जारी है। हाँ, तो ये जो है चीज़ें हैं, तो व्याकरण शास्त्र में ही वो चीज़ मिलती है, अन्यत्र नहीं मिलती है। ठीक है, तो उसकी व्याख्या वहीं पर है। तो ये क्रियाओं का मतलब ये है कि क्रियाओं का मतलब ये है कि सभी क्रियाएं तो हैं जितनी हैं, लेकिन उतने ही जितने क्रियाएं गिनाई गई हैं व्याकरण शास्त्र में उतने ही नहीं है, और भी हैं, बहुत सारी हैं। इसलिए क्षमा करेंगे, मुझे पता ही नहीं चल रहा है कि हैं। हाँ, ठीक है। तो बाकी की जो क्रियाएं हैं, और क्रियाओं की के रूप भी अलग अलग होते हैं। ठीक है, तो क्रियाओं के रूप अलग अलग होते हैं, इसलिए उनके लिए व्यवस्था यहाँ की गई है। तो व्याकरण शास्त्र में वो चीज़ मिल जाती है। रंजना जी को प्रणाम, फिर से क्षमा करेंगे, वो कुछ कट गया था। ठीक है, तो अब हम आगे चलते हैं। तो इसमें समास की वजह से आप देखिए, तो यह राजा जो है सुशोभित राजकुंजर है, यह राजा जो है सुशोभित हो रहा है। संप्राय प्रवृत्तो, युद्ध भूमि में जो प्रवृत्त यह राजा है वह सुशोभित हो रहा है, राजते। परिपंथी मनोरथ सदैरपि, मनोराज्य सदैरपि, यानी शत्रुओं के सैकड़ों मनोरथों के बाद भी जो दुराक्रम है, जिस पर विजय नहीं पाया जा सकता है, ऐसा यह राजा राजकुंजर जो है जब वो युद्ध भूमि में होता है तो सुशोभित होता है, ये बात है। अब इसमें देखिए एक यहाँ शब्द आता है राजकुंजर, तो राजा कुंजर है इव इत राजकुंजर है। तो राजकुंजर जब समास कर दिया, तो जब समास कर दिया तो इव का तो लोप हो गया। जब इव का लोप हो गया तो वाचक शब्द का लोप हो गया, कहा जाए तो वाचक शब्द का लोप हुआ, तो इसमें जो है वाचक शब्द तो हो गया। अब साधारण धर्म का लोप कहाँ है, तो कह रहे हैं राजते जो शब्द है, वह राजते शब्द ऐसे तो देखा जाए तो सुशोभित हो रहा है। तो जैसे हाथी युद्ध भूमि में सुशोभित होता है, वैसे ही राजा भी युद्ध भूमि में सुशोभित हो रहा है। तो साधारण धर्म के रूप में सुशोभित होना तो आ गया ना, यानी राजते शब्द तो आ ही गया। ठीक है, तो कह रहे हैं अब इसमें फिर से व्याकरण आता है ना, फिर से इसमें व्याकरण आता है। देखिए, तो कह रहे हैं कि सप्तमी उपमान पूर्व पदस्य बहुब्रीही, नहीं वो दूसरे का है, करेंगे अलग है इसमें। हाँ, इसमें जो राजा शब्द है वह व्याकरण का एक इसमें नियम आता है, उपमितम व्याघ्रादि भी सामान्य अप्रयोगे। पाणिनि कह रहे हैं कि जहाँ उपमा अलंकार है वहाँ पर व्याघ्र आदि के उपमान होने पर उनके साथ व्याघ्रादि भी, व्याघ्रादि उसमें हस्ती भी आ गया, हाथी भी आ गया, तो उनके साथ व्याघ्रादि के साथ उपमान तो हो सकता है, यानी उपमा अलंकार किया जा सकता है, उनको उपमित किया जा सकता है, लेकिन आपको सामान्य का प्रयोग नहीं करना है, सामान्य अप्रयोगे, यानी साधारण धर्म का प्रयोग नहीं करना है। व्याकरण का ये नियम है। अब इस काव्य में राजकुंजर का प्रयोग तो कर दिया, तो राजकुंजर जो है व्याघ्र आदि है वो, और राजा यानी यह राजा, तो राजा जो है उपमेय हो गया और कुंजर जो है उपमान हो गया। इन उपमेय और उपमान, व्याघ्र आदि जो उपमान हैं, इनका अपने उपमेय के साथ समास तभी होगा जब इसमें साधारण धर्म का यानी सामान्य का प्रयोग न हुआ हो। ये पाणिनि के सूत्र का आदेश है, अनुसार है। ठीक है, तो जब उन्होंने सामान्य का अप्रयोग किया है, फिर भी कवि ने राजते शब्द का प्रयोग किया है, जो प्रथम दृष्टिया ये लगता है कि वह साधारण धर्म ही है, क्योंकि शोभा देना दोनों को लागू करता है, राजा को भी और हाथी को भी। तो ऐसे में अब क्या किया जाए, तो कह रहे हैं कि चूंकि कवि ने इसका प्रयोग कर दिया है, तो आप ये समझिए कि व्याकरण का ही नियम इसमें प्रभावशाली है। ऐसे में राजते शब्द अविवक्षित है,
यानी विवक्षित है ही नहीं, भले प्रयोग किया है उसको मानिए ही मत। यानी कवि उसको कहना नहीं चाहता है। अविवक्षित का मतलब होता है कि कहने का इच्छुक नहीं है, कवि उस राजते को कहने का इच्छुक नहीं है। राजकुंजर, राजते शब्द जो है, राजते राजकुंजर में राजते शब्द जो है कवि की विवक्षा नहीं है, यानी कवि के लिए वह विवक्षित नहीं है। यही बात आपको समझ। अब ये देखिए, इसमें अब आपको सुपर अंडरस्टैंडिंग रखनी पड़ेगी, व्याकरण के नियम को ध्यान में रखते हुए। इसको कहते हैं क्योंकि राजते शब्द तो आ ही गया ना, तो राजते तो आ ही गया है, तो एक विद्यार्थी के रूप में आप ये कैसे मान लेंगे कि वो राजते नहीं है, क्योंकि वो तो है, दिखाई पड़ रहा है, अर्थ भी आप कर ही रहे हैं, तो नहीं है ये कैसे मान लेंगे आप। तो इस रूप में मानेंगे कि पाणिनि ने नहीं कहा है कि वहाँ सामान्य का प्रयोग आप करें जब व्याघ्र आदि के साथ उपमा आप करते हैं। तो उन्होंने चूंकि आदेश दिया है, इसलिए आप ये समझ लीजिए कि कवि ने भले राजते शब्द का प्रयोग किया है, फिर भी उस कवि को भी यह राजते शब्द विवक्षित नहीं है, वह राजते शब्द कवि कहना नहीं चाहता है, भले कह दिया है तो भी। ठीक है, इस रूप में उसको भी, उस साधारण धर्म को भी लुप्त मान लीजिए। तो राजकुंजर में जैसे वाचक शब्द यानी इव को जैसे आपने लुप्त माना है, वैसे ही साधारण धर्म रूप जो राजते शब्द है उसको भी अविवक्षित होने के कारण लुप्त ही मानिए। ठीक है, इस प्रकार यहाँ द्विलुप्ता यानी साधारण धर्म का लोप हुआ माना जाएगा और इव का भी लोप हुआ माना जाएगा। इस तरह से उपमा का यह एक भेद बन गया। ठीक है, मुझे लगता है स्पष्ट हो गया होगा। अब जो व्यवस्था व्याकरण की है उसमें फिर काव्य के साथ तालमेल बिठाना, अब इसी तरह से खींचतान करके तालमेल बिठाना होता है। ठीक है, तो अब हम आगे चलें। दो भेद हो गए इसके, अब आगे चलें। धर्मोपमानयोर लोपे वृत्तौ वाक्ये च दृश्यते। अब फिर से द्विलुप्ता का, तो द्विलुप्ता में हुआ क्या कि अभी तक हमने देखा उसमें साधारण धर्म, ठीक है, हाँ, तो दो भेद में, एक में तो क्विप प्रत्यय वाला आ गया, तो इव साधारण धर्म और वाचक शब्द दोनों का लोप हो गया। ठीक है, अब दोनों का लोप हो गया क्योंकि हमने वहाँ पर क्विप प्रत्यय लगा करके बात बना दी। दूसरे उदाहरण में हमने क्या किया, तो कह रहे कि साधारण धर्म और वाचक शब्द का लोप तो किया, लेकिन एक का लोप तो साफ साफ दिखाई पड़ रहा है, इव का लोप तो साफ साफ दिखाई पड़ रहा है। राजकुंजर कह दिया तो इव चला गया, लेकिन राजते शब्द को होते हुए भी हमने लुप्त मान लिया क्योंकि कवि को वह अविवक्षित है। क्यों? क्योंकि व्याकरण का नियम अलाउ नहीं करता है। ठीक है, व्याकरण जो है वहाँ अलाउ नहीं करता है, तो राजते शब्द होते हुए भी नहीं है, ये मान के चलिए। इस प्रकार से यहाँ पर द्विलुप्ता उपमा अलंकार बन रही है। साधारण धर्म का लोप हुआ और वाचक शब्द का लोप हुआ। चले आगे। अब धर्म यानी साधारण धर्म और उपमान, इन दो के लोप होने पर कितने भेद होते हैं, तो कह रहे हैं कि समासगा और वाक्यगा, ये दो भेद और बनते हैं जिनको हम आगे देखेंगे। ठीक है, हाँ, अभी तो समय है, अभी समय है। तो अब देखिए आगे क्या होता है। तो टुनटुन, अब इसमें प्राकृत का एक उदाहरण इन्होंने दे दिया। टुनटुन लंतो मरिहसी कंठ कलियाई के ऐ वणाई मालई कुसुम सरिचम भमर भमंतो न पाविहिसी। कह रहे हैं कि हे भ्रमर, टुनटुनाय मानो, यानी टुन टुन ऐसा आवाज करते हुए तुम मरिष्यसी मर जाओगे। कहाँ पर टुन टुन कर रहे हो, तो कह रहे कंटक कलिदान है, कांटों से भरे हुए इन केतकी के वनों में टुन टुन करते हुए तुम मर जाओगे। ठीक है, तुम मर जाओगे, फिर भी तुमको न प्राप्स्यसि, पाओगे नहीं, मालती कुसुम सदृशम, मालती जैसा, मालती फूल जैसी चीज तुम यहां पर नहीं पाओगे। भ्रमर, हे भंवरे,
भ्रमण यानी भ्रमण करते हुए। इस प्रकार से तुम भ्रमण करते हुए टुनटुन इन केतकी फूलों में जो कि कांटों से भरे हुए हैं, इन केतकी वनों में तुम टुनटुन करते हुए, भ्रमण करते हुए तुम मालती फूल जैसी चीज नहीं पा सकते। ठीक है, तो कुसुम सदृशम तो कर दिया। ठीक है, तो इसमें आपको उपमान और साधारण धर्म का लोप है, तो सदृशम वाचक शब्द तो आ गया, जिसका समास है मालती कुसुम सदृशम, तो समास तो हुआ, तो समासगा है, तो समास तो हुआ, लेकिन साधारण धर्म का प्रयोग यहाँ नहीं है। यानी मालती फूल जैसे क्या नहीं पाओगे, उसका उल्लेख नहीं किया है, तो साधारण धर्म का उल्लेख नहीं हुआ। और उपमान क्या है, उसका भी उल्लेख नहीं किया है, क्योंकि मालती कुसुम सदृश, तो मालती कुसुम तो उपमेय है ना। ठीक है, यानी मालती फूल जैसा तुम कुछ वहां पाओगे नहीं, घूमते रहो, तो यहाँ पर उपमान भी नहीं है और साधारण धर्म भी नहीं है, दोनों का लोप है। और कुसुम सदृश, मालती कुसुम सदृश के साथ समास हुआ है, इसलिए समासगा द्विलुप्ता उपमा का यह उदाहरण है। समास में आए हुए द्विलुप्ता यानी दो का लोप, तो पहले दो का लोप तो आपने देखा वाचक शब्द और धर्म यानी साधारण धर्म, इसमें आप देख रहे हैं उपमान और साधारण धर्म का लोप, दो का लोप, ये भी उदाहरण, ये भी द्विलुप्ता ही है, लेकिन इसमें उपमान का लोप हुआ है और साधारण धर्म का लोप हुआ है। पहले वाले में भी द्विलुप्ता है यानी दो का लोप हुआ है, लेकिन उसमें वाचक शब्द का लोप हुआ है और साधारण धर्म का लोप हुआ है। इसमें वाचक शब्द है सदृशम, उपमान नहीं है, तो उपमान का लोप हो गया और साधारण धर्म का लोप हो गया, ये बात है। ठीक है, तो ये समासगा द्विलुप्ता उपमा अलंकार का यह उदाहरण बना। अब आगे कह रहे हैं, देखिए थोड़े से उपाय करके, थोड़ी सी युक्ति लगा करके वाक्य दिया उन्हें लिए, कह रहे हैं कि कुसुमे समम, यानी कुसुम सदृशम लिखा है ना, कुसुम सरिच्छम जो किया है, तो कह रहे हैं कि भाई कुसुम सरिच समास करने के बजाय आप थोड़ा उसका विग्रह कर दीजिए, तो कह रहे हैं कि भाई कुसुमेण समम कर दीजिए, कुसुमेण समम कर दीजिए तो वाक्य का हो जाएगा, क्योंकि दो अलग अलग हो जाएंगे। ठीक है ना, तो इव नहीं है इसलिए समास नहीं होगा, समम है तो समास हो ही नहीं सकता है, मतलब समास नहीं है तो वाक्य है, तो इसलिए कह रहे हैं कि कुसुमेन समम कर देंगे तो ये वाक्यगत या वाक्यगा द्विलुप्ता उपमा का उदाहरण बनेगा। तो दोनों उदाहरण हो गए, समासगा और वाक्यगा। वाक्यगा कब करेंगे, तो कह रहे हैं इसी श्लोक में, इसी गाथा में कुसुम सरिच्छम जो लिखा है वह कुसुमेण सरिच्छम कर दीजिए या कुसुमेण समम कर दीजिए, आपकी बात बन जाएगी, वाक्य का हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से जो है ये द्विलुप्ता, जिसमें उपमान का लोप हुआ है और साधारण धर्म का लोप हुआ है, ये द्विलुप्ता उपमा अलंकार का यह उदाहरण बन गया। चले आगे, समय है, हाँ अभी भी समय है, तो हम चलते हैं आगे, चलिए। हाँ ये हो गया। अब क्यचि वादि उपमेया से, अब फिर से द्विलुप्ता का अभी भी उदाहरण एक बाकी है, आप देख लीजिए। कह रहे हैं क्यच प्रत्यय लगा हो, आप तो जानते हैं ना क्यच प्रत्यय कहाँ लगता है, नाम धातु में लगता है, यानी किसी नाम को धातु बनाने में लगाएंगे, और उपमानात आचार्य यानी आचार अर्थ में उपमान में क्यच प्रत्यय लगाते हैं। तो कह रहे हैं कि अगर आपने क्यच लगाया है तो उपमान में ही लगाएंगे, क्योंकि उपमा अलंकार का प्रकरण चल रहा है, तो उपमान में अगर आपने क्यच प्रत्यय लगाया है तो वादी यानी वाचक शब्द और उपमेय, इन दोनों का भी लोप करने पर क्यच प्रत्यय लगा करके द्विलुप्ता उपमा का उदाहरण बनाया जा सकता है। देखिए, अब कहीं, अब बताइए ये कोई बात हुई, उपमेय का भी आप लोप कर दें, ये क्या बात है भाई। ठीक है, वादी उपमेया से, ठीक है,
यानी वाचक शब्द, ठीक है ना, यानी उपमावाचक शब्द और उपमेय इन दोनों का लोप होने पर क्यच प्रत्यय वाले शब्द में आप चाहे तो उपमान जो है, अरे द्विलुप्ता उपमा का अलंकार, उपमा अलंकार बनाया जा सकता है। वह एक भेद है द्विलुप्ता का। अब इसमें क्या आ गया, यानी वाचक शब्द और उपमेय का लोप हो गया। इसके पहले साधारण धर्म और उपमान का लोप हुआ, उसके पहले वाचक शब्द और साधारण धर्म का लोप हुआ। तो तीन भेद तो बने ना इसमें, ठीक है। द्विलुप्ता में दो का लोप होने वाले तीन उदाहरण बन गए। आप देख लीजिए, चले आगे। अब इसका उदाहरण देखिए। तो आसे यानी निराशे यानी लोप होने पर, उपमेय आसे लिखा है ना, तो क्यची वादी उपमेय आसे यानी वादी वाचक शब्द और उपमेय के आसे यानी लोप होने पर, क्यच प्रत्यय होने पर ये दो बनते हैं। एक जो है द्विलुप्ता उपमा अलंकार बनता है। कैसे, देखिए। अराति विक्रमा लोक विकस्वर विलोचन कृपाणोदग्र दोर्दंड सहस्रायुधीयति। सहस्रायुध यानी कार्तिकेय को कहा जाता है, ठीक है ना। सॉरी, कार्तवीर्य अर्जुन को कहा जाता है, कार्तिकेय नहीं, कार्तवीर्य अर्जुन। अब कह रहे हैं कि देखिए, और आति विक्रम यानी शत्रुओं के पराक्रम को देखने से विकसित आंख वाले, यानी चौंके हुए आंख वाला यह राजा, और हाथ में तलवार लेने के कारण भयंकर भुजा वाला यह राजा, सहस्रायुधीयति कार्तवीर्य अर्जुन जैसा दिखाई पड़ रहा है, यानी उसके जैसा आचरण कर रहा है, वैसा दिखाई पड़ रहा है, ये मतलब है, ठीक है। तो इसमें अब आप देख लीजिए, सहस्रायुधीयति, तो इसमें हुआ क्या, तो कह रहे हैं कि अत्र आत्मा उपमेय, ठीक है। यहां आत्मा यानी अपना यानी खुद, यह उपमेय के रूप में आया हुआ है, ठीक है। आत्मा यह उपमेय है, इसका मतलब क्या हुआ कि उसका तथा उपमावाचक शब्द, उपमावाचक जो वाचक शब्द है ना, उसका लोप होने पर यहाँ द्विलुप्ता का उदाहरण बन जाता है। वाचक शब्द कोई है नहीं, क्यच प्रत्यय है तो वाचक शब्द तो चला ही गया, क्योंकि क्यच उसी के लिए आता है, आचार अर्थ में ही आता है। और उपमेय उपमेय यहाँ पर आत्मा है, तो आत्मा का प्रयोग ही नहीं हुआ। आत्मानम सहस्रायुधीयति तो किया नहीं है, तो आत्मा का उपयोग नहीं हुआ है। तो आत्मा उपमेय है, उसका प्रयोग नहीं हुआ है, यानी उसका लोप हुआ। और क्यच प्रत्यय के कारण इव जो वाचक शब्द है, यथा इव इत्यादि, उसका भी लोप हुआ है, तो दो लोप हो गया। इस तरह से यहाँ पर द्विलुप्ता उपमा अलंकार का उदाहरण बनता है, ठीक है। अब आगे त्रिलोपे च समासगा, मुझे लगता है वो आप समझ गए होंगे, ठीक है। क्यच प्रत्यय लगने के कारण जो है सहस्रायुधीयति, भाई भयंकर वगैरह साधारण धर्म तो आ गया, लेकिन वाचक शब्द नहीं आया और उपमेय नहीं आया। आत्मा जो उपमेय है वो नहीं आया, और वाचक शब्द भी नहीं आया, क्योंकि क्यच प्रत्यय लगा हुआ है, तो क्यच में ही वाचक शब्द हो गया। तो इतना स्पष्ट हो गया आपको। तीन का भी अब चार है ना टोटल, तो उपमेय उपमान और उपमेय उपमान साधारण धर्म और वाचक शब्द, तो इन चार में से तीन का लोप हो जाए। अब बताइए, ये तो अभी हद हो गई कि जब तीन ही ना रहे और केवल एक से ही आपको उपमा अलंकार घटित करनी हो, कितना बड़ा काम होगा, कितना बड़ा कठिन कार्य होगा। लेकिन वह कार्य होता है, लेकिन अब ये कार्य जो है कल होगा, अब आज नहीं, क्योंकि समय हो गया और बीच में विक्षेप आ गया। तो अब हम कल करेंगे इसको। बीच में पता नहीं क्यों आ गया, कट गया होगा इंटरनेट वगैरह, ठीक है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, कल मिलेंगे फिर से।